ओमार से मुलाकात क्यों? बीजेपी का मानसिक और नैतिक दिवालियापन और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, यह बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और असलियत यह है कि उनके बयानों को काट छाट के चलाने की बड़ी गंदी लत है बीजेपी की, और उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस बीमारी के जनक और झूठ बोलने के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए पद्मजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं, इन गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है, और जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग एक्चुअली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूँ। सिख कम्युनिटी पे, कि सिखों को यहाँ पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन आए उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमर उलन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमर उलन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, लीडर ऑफ अपोजिशन को हर मूवमेंट इंडियन एम्बेसी को खबर करके करनी चाहिए। क्या उन्होंने इंडियन एम्बेसी को खबर किया? नहीं किया। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं, सब कुछ उल्लंघन टोटल। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। और यहां बात करते हैं पाकिस्तान क्यों गए थे? पाकिस्तान इसलिए गए थे कि रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं, 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। ये इल्हान उमर कौन है? जब आपके दर्शक को पता लग जाना चाहिए, ये इल्हान उमर वही है प्रधानमंत्री के भाषण का बाइकआउट। एक दूसरा, लगातार बोलती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की संभावना है। बड़ा भारत समर्थक है ये तो। 370 हमने हटाया, भारत सरकार ने हटाया, भारत देश ने हटाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आई है। ये ऐसे उमर उलन से राहुल गांधी को मिलना शोभा देता है? ये बात है। मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की। इस तरह की, हाँ मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान, मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए। देश के बच्चों ठीक है ना, जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। ये बात है, जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही हैं। शर्म कीजिए। ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसी को बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आदमी यहाँ पर जाके जलेबी, इस देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को। यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है इनके पास। नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। इनके पास जवाब नहीं है आपके सवाल का, मेरे सवाल का। ये बिल्कुल, ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता इनका? 2017, 2019, 2022, 2024, मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं। सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, यह अयोग्य व्यक्ति है। संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे। ये भारत के लोकतंत्र
लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। यहाँ के ये भारत की जड़ों में मट्ठे के समान है, इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा खतरा ये इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपके एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये मेरे बच्चों से लेके नवाज शरीफ से लेके दुनिया भर के हर जगह जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है उस पर नहीं बोलेंगी। मैं साफ कहता हूं, ये बिल्कुल देशद्रोही वाला काम है। बोलेंगे यहाँ पर हमारे देशद्रोही वाला काम है ये। ठीक है, जो पृथक राज कश्मीर चाहता है उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रही है। देशद्रोही आप है, अलग करना चाहते हैं, देश छोड़ से वापस लाएंगे। आप है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है। देश को छोड़ के जाने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है ये शामिल। उन्हीं के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। सही पकड़े हैं। इन्होंने बोला, मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। नरेंद्र 60,000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। 60,000 किलोमीटर चीन को देके, अक्साई चीन को देके, यहाँ पर बैठ के इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं, और कोई नहीं कह सकता। चुंबकों, थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक, आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। बेशर्मी कोई नहीं है ना, चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? नहीं। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आज के समय में तुरंत वेरीफाई ना हो जाए। जितने लोग इस वक्त अड़ी देख रहे हैं, आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत कड़ा प्रतिरोध आपको नजर आएगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कनाडा को बुलाया, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी तक नहीं लिखी। आप लगातार झूठ बोलते हैं, ये आपकी बात है। आपका जो चश्मा है ना, उससे सच चिल्लाने के अलावा झूठ बोलते हैं, चिल्लाना पड़ता है। कहा आप नहीं चिल्लाओ, आप ढंग की बात करिए। आप लगातार झूठ बोलते हैं। चरण मुझे कुछ भी कहो, और ये मुझसे तू बड़ा पत्रकार होकर जो नेता बनता है वो और ज्यादा पत्रकारों से आप मुझसे आप करके बात करिए। ये तू पत्रकार होके जो नेता बनता है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। नहीं, मैं भी आपसे आप ही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का मौका, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल तुम करके बात मत करिए। नहीं, कोई तू तड़ाक नहीं हो रही है। हर्षवर्धन जी को कहीं और दिखाइएगा मेरे साथ। प्लीज हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। हर्षवर्धन मत करिए, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। मेरा पूरा नाम मुझे पता है, यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। आपकी सारी पूरे नाम में ओछापन कैसे हो गया? को दिखाकर तो मुझसे बदतमीजी फिर चरण वंदन उसकी एक्सपर्ट है आप। मुझसे आपको जो आप भारतीय राजनीति में पत्रकारिता से चरण वंदना का बड़ा उदाहरण है। फिर भी प्लीज मुद्दे पे आते हैं। मैं सबसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ हर्षवर्धन जी की आवाज हम सुनेंगे अब। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। फिर ये मेरे साथ भी करिएगा जी। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैं कतई व्यक्तिगत नहीं होता, मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत होता है तो छोड़ता नहीं। समझ में आया? किसान आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा था? यही समझ में आता है, पाकिस्तानी कर रहे थे। ये गलत बोला है, माफी मांगिए, माफी मांगिए इस देश से। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, नहीं है ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है। पढ़िए, माफी मांगिए। आप गलत बोल रहे हैं। इस देश के किसानों को कभी हत्यारा कहेंगे, कभी बलात्कारी कहेंगे। रोटी चढ़ा के, एयर कंडीशन लगा के, गीजर लगा के, फ्रिज लगा के। अरे आप लोग भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है। नहीं आती आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी मैं आपसे शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से। पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। सॉरी पद्मजा, मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, वो बात बोलनी जरूरी है। हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देश पर, ना देश प्रेम पर, ना अपने धर्म पर, ना राष्ट्र पर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये भागते क्यों? ये गृह मंत्री को सफल बता रहे हैं, गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। मणिपुर झुलस रहा है 16 महीने से।
इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है वहां जाने का। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं आप लोग यहां पर आकर। पंजा, जब गृह मंत्री से कोई डर ही नहीं रहा है तो फिर क्यों बोल रहे हैं अमेरिका में कि डर का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं है ना डर का माहौल, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हम देशद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि देश के भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया। 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिनर कर रहे थे चीनी डिप्लोमेट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने, ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। अरे लगातार एक के बाद एक पर उलान से उमर से मिल ही रहे हैं, जो कश्मीर को अलग, वो भी कब मिल रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, उसको मैसेज दे रहे हैं ना। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत के बाद आंख मूंद कर कह देना कोई घुसा हुआ नहीं है, देश प्रेम नहीं देशद्रोह है। ये कह देना कि सरकार जो अरे डिनर क्यों कर रहे थे पहले वो तो बताइए। टिकटॉक बैन करते हैं, चीन को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। जब देश युद्ध के मुहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डिनर करेंगे। चीन को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर करेंगे। शर्म मुझे आनी चाहिए, महाबेशरम है आप, शर्म नहीं आती, महाबेशरम है।